जैसा कि मैंने अपनी पिछली शॉर्ट वीडियो में बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि किसी डेफेमेटरी आर्टिकल को हाइपरलिंक करना जिसकी वजह से उस आर्टिकल के किसी की रेपुटेशन को डिफेम करने के ऑब्जेक्टिव को फर्दर बढ़ावा मिल रहा हो तो ऐसे हाइपरलिंक करने की एक्टिविटी को उस आर्टिकल को रीपब्लिश करने के बराबर माना जाएगा और हाइपरलिंक करने वाला लीगली लायबल होगा। मतलब कि उस पर वही चार्जेस लगेंगे जो एक डेफेमेटरी आर्टिकल को पब्लिश करने वाले पे लगते हैं। खैर, ये तो हो गई डेफेमेटरी आर्टिकल को हाइपरलिंक करने की बात। अगर हम फेक न्यूज की बात करें तो ऐसी न्यूज को लाइक करना और शेयर करना भी आपको लीगल ट्रबल में डाल सकता है। आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में कोई भी इंफॉर्मेशन जंगल की आग से भी ज्यादा तेज फैलती है। कोई भी बात एक झटके में वायरल हो जाती है। तब से किसी इन्फॉर्मेशन को लाइक करना और शेयर करना इतना आसान हो गया है कि हम लोग किसी भी इंटरेस्टिंग सी न्यूज के सामने आते ही बिना सेकंड थॉट दिए उसको लाइक और शेयर कर देते हैं, बिना उसकी ऑथेंटिसिटी को जाने हुए। और यही कारण है किसी भी इन्फॉर्मेशन के एकदम से वायरल हो जाने का। हम किसी भी न्यूज को एकदम से शेयर तो कर देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जिस न्यूज को हम वायरल कर रहे हैं अगर वो फेक न्यूज है तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि फेक न्यूज तो आए दिन आती जाती रहती है। वेल, आपको बता दें कि इस तरह की न्यूज को लाइक या शेयर करने से भी आप बहुत सारी लीगल ट्रबल्स को दावत दे सकते हैं। पहली बात, जब आप किसी फेक न्यूज को लाइक और शेयर करते हैं तो आप उस न्यूज को स्प्रेड करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसका मतलब है आप उस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स उस कंटेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं जिस पर एंगेजमेंट्स आते हैं। मतलब कि एक सिंगल लाइक और शेयर भी उसकी रीच को एम्पलीफाई कर सकता है, बढ़ा सकता है। दूसरी बात, इस तरह की फेक न्यूज को शेयर करना या एंडोर्स करना इंडिया में आपको लीगली लायबल बना सकता है। आईपीसी और इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों को पब्लिक पीस और हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो किसी भी फेक न्यूज को लाइक करना और शेयर करना भी आपका उस इलीगल कंटेंट को फैलाने में पार्टिसिपेशन मानेगा। और तीसरी बात, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लाइकिंग। ये जो आप बात बात पे अंगूठा दिखा देते हो, थम्स अप कर देते हो, इस थम्स अप का मतलब ये माना जाता है कि आप उस कंटेंट को एंडोर्स कर रहे हो, यानी कि प्रमोट कर रहे हो। अगर ये कंटेंट गलती से भी इलीगल हुआ, हार्मफुल हुआ या फॉल्स होता है तो उस कंटेंट को लाइक करने पर भी आप लीगल ट्रबल में आ सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटीज ये मानेंगी कि आपके लाइक करने से भी उस कंटेंट को बढ़ावा मिला है और उसके द्वारा हुए नुकसान में आपकी भी भागीदारी मानी जाएगी। लाइक करने से और शेयर करने से भी आप लीगली लायबल होंगे? ऐसा कैसे हो सकता है यार, कुछ भी बोल रही है ये। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा ना। आइए आपको कुछ केस स्टडीज के बारे में ही बता देते हैं। तो पहले ऐसे केस की बात करते हैं जो है मुजफ्फरनगर रॉयट्स 2013 का केस। 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए रॉयट्स के कारणों में से एक ये कारण भी था कि एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया गया था। इस वीडियो में कम्युनल इंसिडेंट दिखाया गया था जिसको बेइंतहा लाइक और शेयर किया गया था, क्योंकि इस तरह के कंटेंट को तो बहुत ज्यादा फुटेज मिलती है। और इस वीडियो के फैलने से मुजफ्फरनगर के रॉयट्स में और भी ज्यादा बढ़ावा हुआ था। अथॉरिटीज ने उन लोगों का पता लगाया जिन्होंने इस वीडियो को लाइक और शेयर किया था और ऐसे बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया था एक गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाने और वायलेंस को इंसाइट करने के लिए। दूसरा केस, बेंगलुरु रॉयट्स 2020। अगस्त 2020 में बेंगलुरु की सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किसी रिलीजियस फिगर का अपमान होता हुआ दिखाया गया था, जिसकी वजह से बेंगलुरु में रॉयट्स हो गए थे। ये पोस्ट कई लोगों ने लाइक और शेयर की थी और इस चीज ने आग में घी का काम किया था। पुलिस ने ऐसी पोस्ट को न सिर्फ शेयर करने वाले लोगों को अरेस्ट किया बल्कि लाइक करने वाले लोगों को भी अरेस्ट किया था। उन लोगों पर आईपीसी सेक्शन 153A के तहत अलग अलग ग्रुप्स के बीच में दुश्मनी फैलाने का आरोप लगा था। तीसरा केस 2019 में हुआ झारखंड लिंचिंग इंसिडेंट। लिंचिंग का मतलब है किसी आरोपी को बिना लीगल ट्रायल के मार डालना, स्पेशली फांसी देके मारना। एक्चुअली 2019 में झारखंड में एक फेक न्यूज फैली थी जो बेसिकली चाइल्ड किडनैपर्स के बारे में थी। ये फेक न्यूज व्हाट्सएप पे इतनी तेजी से फैली कि इसकी वजह से 2 लड़कों को झारखंड में मार दिया गया, क्योंकि इस पोस्ट के फैलने से लोकल्स के बीच में एकदम पैनिक हो गया, वो एकदम डर गए और इस वजह से उन्होंने 2 लोगों को मार डाला बिना ये जाने कि उन्होंने कुछ ऐसा किया भी था या नहीं। झारखंड पुलिस ने न सिर्फ इस मैसेज को बनाने वाले को अरेस्ट किया बल्कि उन लोगों को भी अरेस्ट किया जिन्होंने इस मैसेज को लाइक और शेयर किया था। पुलिस का ये कहना था कि इस तरह की पोस्ट को लाइक और शेयर करके भी लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाया है, जिसकी वजह से वो ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ। 2 लोगों को बेवजह मार दिया गया। चौथा केस 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान फैलाई गई वो सारी फेक न्यूज जिनकी वजह से लोगों के बीच में पैनिक और ज्यादा बढ़ गया था। उन दिनों इस वायरस के ओरिजिन,
स्प्रेड और ट्रीटमेंट को लेके बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी और ऐसे कई इंसिडेंट्स में पुलिस ने इस तरह की न्यूज को फैलाने वालों को अरेस्ट किया था। इनमें से एक इंसिडेंट था महाराष्ट्र का, जहां पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था जो ये न्यूज फैला रहे थे कि इस वायरस को फैलाने में कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज का हाथ है। आईपीसी के सेक्शन 5051 के तहत इस तरह की न्यूज को फैलाने वाले लोगों के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया गया था। आइए अब जानते हैं कि हमारे लीगल फ्रेमवर्क में वो कौन से लॉज हैं जो फेक न्यूज के स्प्रेड वाले केसेस को डील करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पिनल कोड 1860 की। आईपीसी का सेक्शन 153A उन लोगों को पेनलाइज करता है जो रिलीजन और रेस के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स के बीच में दुश्मनी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक पीस और हार्मनी इफेक्ट होती है, जनता की शांति भंग होती है। आईपीसी का सेक्शन 505 ये कहता है कि ऐसी कोई भी न्यूज या स्टेटमेंट को पब्लिश करना या फैलाना जिसकी वजह से एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डर या पैनिक की वजह से हार्म पहुंचा दे, मतलब ऐसा मैसेज फैलाना या न्यूज फैलाना जिसकी वजह से एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के बारे में गलत सोचे और डर या पैनिक के मारे उस दूसरी कम्युनिटी पर हमला कर दे या किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा दे। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की। आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66D के तहत किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स या टेक्नोलॉजी रिसोर्स के जरिए अपनी आइडेंटिटी को गलत बताकर कोई फ्रॉड करना या किसी को चीट करना या ऐसी फेक न्यूज फैलाना जिसकी वजह से कोई फ्रॉड हो जाए कानूनन जुर्म है, ऑफेंस है। वहीं आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत गवर्नमेंट किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकती है जो नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करती है और जिसकी वजह से पब्लिक हार्मनी भंग होती हो। इस तरह की न्यूज को शेयर करना और लाइक करना ऑफेंस माना जाता है। इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 के तहत जो भी लोग इलीगल कंटेंट को इंटरनेट पर अपलोड करते हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट होने पर उनको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दी जाती है जिस दौरान उनको वो इलीगल कंटेंट हटाने का आदेश दिया जाता है और ऐसा ना करने की स्थिति में उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाता है। साथ ही साथ उन लोगों के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाता है जो इस तरह की न्यूज को लाइक और शेयर करते हैं। तो इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन को फैला के लीगल ट्रबल में फंसने से तो अच्छा है कि आप पहले किसी भी इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है उसे सबसे पहले वैलिडेट करें, रिलायबल सोर्सेज से उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें। एक बार उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव हो जाती है तभी उसको लाइक और शेयर करें। कोई भी कंटेंट जो आपको जरा सा भी सस्पिशियस लगे या जिसके बारे में आपको कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं मिले उसको शेयर ना करें, उसमें एंगेज ना हो। दूसरी बात, कोई भी ऐसा कंटेंट जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जैसे किसी रिलीजन, पॉलिटिक्स या पब्लिक हेल्थ के बारे में हो उसे लाइक और शेयर करना तो प्लीज अवॉइड ही कीजिए। तीसरी बात, सोशल मीडिया पे अगर कोई भी ऐसी न्यूज आपके सामने आती है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है जिसको देख के आपको लगता है कि वो गलत हो सकती है या उसके बारे में पता करके आपको लगता है कि वो ऑथेंटिक नहीं है और कुछ नुकसान पहुंचा सकती है अगर फैलाई गई तो ऐसी न्यूज को तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही रिपोर्ट करने से ना चूके। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरह का प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं। और चौथी बात, अपने फ्रेंड्स और फैमिली और आपके नेटवर्क में जो भी लोग हैं उन्हें इस बारे में जागरूक करें कि वो इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन को ना ही फैलाएं। उनको ये बताएं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन को लाइक करने या शेयर करने से क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का फेस करना पड़ सकता है और अगर वो फैलाई गई तो सोसाइटी एट लार्ज का क्या नुकसान हो सकता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैजुअली या लाइटली ना ले। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर किसी भी तरीके की न्यूज आपके सामने आती है तो पहले उसको वैलिडेट करें, वेरीफाई करें रिलायबल सोर्सेज से और पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद अगर आपको जरूरत लगती है कि आपको उसको लाइक करने से या शेयर करने से किसी का कुछ फायदा हो सकता है तभी उसमें एंगेज हो, तभी उसको शेयर करें। इस तरह से न सिर्फ आप सोसाइटी एट लार्ज को गलत कॉन्सिक्वेंसेस से बचा सकेंगे बल्कि खुद को भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचा के रख सकेंगे। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक जिम्मेदार यूजर की तरह यूज करें। लोग अंधाधुंध व्यूज पाने के लिए और अटेंशन पाने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ भी डालते रहते हैं। इस तरह के कंटेंट से बचें क्योंकि इस तरह के कंटेंट को बनाने वाले तो फंसेंगे ही, साथ में फंसेंगे आप जो इस तरह के कंटेंट को प्रमोट कर देंगे अनजाने में, उसको लाइक और शेयर करके। ये डिजिटल एज है, एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बने और ऐसी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे मेरे चैनल पे जो है नॉलेज विद चैप्स।